नमस्कार साथियों, बात करते हैं एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस की फिजिकली डेट वगैरह जारी कर देगी। इसके साथ ही फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारा चीज़ें हम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से देखते हैं। साथियों दिल्ली पुलिस वेबसाइट में डाल दी गई हर चीज़। अब बात करें जो नोटिफिकेशन डाला गया दिल्ली पुलिस के द्वारा जो फिजिकल का, इसमें फिजिकल किस किस पोस्ट के वो और बताता हूँ आपको। तो इसमें दिल्ली पुलिस भर्ती 25 के अंदर कांस्टेबल के हैं, कांस्टेबल चालक के यानी ड्राइवर के, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से हेड कांस्टेबल AWO TPO के दोनों के हैं, ठीक है, भर्ती के लिए। शॉर्ट के अंदर आपके दो इंटरव्यू वो आपके जो फिजिकल होंगे, फिजिकल किस प्रकार से होंगे उनकी हम बात करते हैं। दिल्ली पुलिस के अभ्यर्थी का जो फिजिकल है वो आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है, आप जल्दी डाउनलोड। अभ्यर्थी अपने साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के 10 पासपोर्ट आपको साइज फोटो लेके जाने हैं। कम से कम एक स्पष्ट फोटो पहचान पत्र आवश्यक लाए जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित हो, यानी कि आपकी 10वीं मार्कशीट वगैरह आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे अपना आधार कार्ड ले, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र बूथ सैनिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पहचान पत्र, वोटर ID या वोटर ID की स्थानीय खाता संख्या, पैन कार्ड ले सकते हो, डिस्चार्ज बुक ले सकते हो वगैरह कुछ भी, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य का द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र है। अभ्यर्थी अपने साथ देखो क्या क्या लेके जाना है आपको फिजिकल में। अब अपने साथ ही उपयुक्त दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी, जाति प्रमाण पत्र, पर्वतीय क्षेत्र हिल एरिया प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, जो ही पर्वतीय क्षेत्र में आते हिल एरिया में आते उनको लेके जाना है, खेल प्रमाण, खेल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लगाया, खेल कोटे से लगाया उनको। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वगैरह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जो अनिवार्य है पुरुष कैंडिडेटों के लिए, दिल्ली पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र, दिल्ली पुलिस विभागीय पत्र, NCC प्रमाण पत्र, RRU प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज स्वर प्रमाणित फोटोकॉपी के सेट लेके आना। फोटोकॉपी लेके जानी सभी की, ठीक, फोटोकॉपी साथ लेके जानी। फिर वहाँ फोटोकॉपी का सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, बहुत बाहर जाना पड़ेगा फोटोकॉपी करवाने के लिए। मूल दस्तावेज किए बिना किसी प्रकार का लाभ या छूट प्रदान की जाएगी नहीं की जाएगी, यानी आपको मूल दस्तावेज फोटोकॉपी सेट के साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। SC ST और पीछे OBC वगैरह EWS वगैरह को इनको आप आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित करना होगा कि अधिसूचना वर्णित निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि के अनुसार उक्त आरक्षण के लिए पात्र है। अभ्यर्थी को PMT के समय निर्धारित जाति समुदाय प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित पद की अधिसूचना नोटिफिकेशन प्रसंग परिशिष्ट में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया उसे कांस्टेबल पुरुष पद के अभ्यर्थी के लिए पास पीरियड की तिथि को वैध ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार्य होना अनिवार्य, लर्निंग लाइसेंस स्वीकार नहीं होगा, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस आपको स्वीकार नहीं होगा। कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए अभ्यर्थी को पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15/10/2025 तक वैध भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 15/10/2025 तक का वैध आपको मोटर आपके हैवी लाइसेंस होना चाहिए जो कांस्टेबल ड्राइवर के हैं। वर्तमान में सेवा कार्य भूतपूर्व सैनिक ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप NOC आपके पास होनी चाहिए, डिस्चार्ज समरी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। कांस्टेबल कार्यकारी पद के लिए विशेष कमांडो के अंतर्गत आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कमांडो का प्रमाण पत्र, स्पेशल फोर्स एनर्जी वगैरह में कुछ कोर्स करेगा तो वो कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा महिला अभ्यर्थी जो PMT के समर्थन गर्भवती हो, बच्चे को जन्म दे चुकी हो या जिसका गर्भपात हुआ हो उन्हें शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण फिजिकल टेस्ट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें प्रसव लाभ अवधि प्राप्त समाप्त होने तक अस्थायी रूप से टेम्परेरी अनफिट घोषित किया जाएगा, जिससे ऐसे महिला अभ्यर्थी को PMT की निर्धारित तिथि स्तर पर इस संबंध में आवेदन मेडिकल दस्तावेज जमा करने होंगे, ठीक है। यदि कोई महिला यदि प्रेग्नेंट वगैरह है या कुछ है, वो बच्चे को जन्म दे दिए या गर्भपात हो गया है तो उन महिलाओं को आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहाँ पेटी जो आपकी जिस तारीख को आपका फिजिकल हो उस तारीख तक, ठीक है। PMT की तिथि समय स्थल में प्रयत्न के समय किसी प्रकार का अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सुनिश्चित करेगी भी संबंधित पद के लिए निर्धारित पता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, वेबसाइट वगैरह से होना चाहिए। यदि कोई चोट लगती है कुछ लगता है उसके लिए दिल्ली पुलिस अनिवार्य नहीं हो, कल्याण वगैरह नहीं मिलेगा। जो उम्मीदवार दौड़ रेस में सफल होगी वे ही आगे प्रतियोगिता इन लंबी कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह में इनमें शामिल होंगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 मौके दिए जाते हैं, दोनों में 3 मौके दिए जाएंगे, ठीक है। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद में के खिलाफ किसी पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप परीक्षण टेस्ट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद में शामिल होगा, ठीक है। इसके साथ ही आगे जो हम बात करें किसी प्रकार वस्तु आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। ये आपका फिजिकल से संबंधित पूरा बायोडाटा होगी क्या क्या लेके जाना है। अब बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है। तो फिजिकल में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है साथियों, ठीक है, हम बात करते हैं, हम यहाँ से हम गूगल से ही हम जान लेंगे, ठीक है। फिजिकली हम बात करें तो आप पुरुष, पहले हम बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट के लिए, ठीक है। पुरुष कैंडिडेट क्या क्या होगा, तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपकी रनिंग है, 1600 यानी कि 1600 मीटर
इनकी 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग है। कितने मिनट में? ये आपको 6 मिनट में क्लियर करनी है। भाई साहब रनिंग अच्छी तरह ना तभी क्लियर होगी। इसके साथ ही आपकी लॉन्ग जंप है, ये लॉन्ग जंप, ठीक है। आपकी जो लॉन्ग जंप है उनकी हम बात करें यहाँ पे, तो आपकी जो लॉन्ग जंप होगी इसका जो एरिया होगा वो 14 फीट होगा। 14 फीट आपके लिए नहीं, यहाँ से जंप मारोगे यहाँ तक जाने में आपको 14 फीट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्ग जंप के बाद हम बात करें इसमें जो आपकी हाई जंप है। हाई जंप जो आपकी होगी वो साथी होगी यहाँ पे 4 फीट की पुरुष के लिए, ठीक है, होगी। इसके साथ हम बात करें महिलाओं के लिए, महिलाओं की हम बात करते हैं यहाँ पे। जब सूर्य पहले पुरुष का चेस्ट की बात करता हूँ। चेस्ट जो पुरुष की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल वगैरह की। साथ ही आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुला हुआ और पीछे सेंटर फुला होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं की यहाँ भैया हाइट 157 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं महिलाओं के फिजिकल की, तो 800 मीटर रनिंग करनी है महिलाओं को कितने मिनट में? 4 मिनट में। 10 फीट लंबी कूद आपकी, 3 फीट ऊंची कूद है। सभी में 3-3 मौके आपको दिए जाएंगे। महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके फिजिकली से संबंधित पूरी डिटेल हो गया। चेस्ट वगैरह रनिंग वगैरह क्या क्या आपकी होनी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। धन्यवाद साथियों।